जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वाइब टीवी की स्पेशल अफ्तार नशरियात हैं, नेमत अफ्तार, और यहाँ पे हम एक दफ़ा ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आज हम बात करेंगे वालिदैन के हुकूक़ पर, और आपकी मुलाकात मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात से भी कराएंगे। हमने बताया भी था कि आज की हमारी मेहमान शख्सियत जो हैं वो बहुत ही मशहूर नातख़्वां, आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी इनको देखा होगा। इसके अलावा आपने इनके कॉलम्स भी पढ़े होंगे और बड़ी बेलाग तनकीद टीवी के हवाले से इनकी देखी होगी। और जिस वक्त ये अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में कॉलम लिखा करती थी, मेरे ख्याल में शायद ही कोई घर ऐसा हो जहाँ पे इनके कॉलम्स ना पढ़े जाते हों, या टीवी से मुताल्लिक़ वो बेलाग तनकीद या वो जो ज़बान होती थी, वो कलम होता था, वो किसी को याद ना हो। आप बिल्कुल पहचान गए होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताबिंदा लारी साहिब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? खैरियत से? आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की हमारी दूसरी जो मेहमान शख्सियत है, इनको भी आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखा होगा, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे इस्लामी प्रोग्राम्स में नज़र आती हैं। शोबा दरस व तदरीस से इनका ताल्लुक़ है और कॉलेजेस की इंचार्ज भी हैं। इसके अलावा ये यानी मुख्तलिफ सोशल वर्क भी करती हैं। हमारे चैनल पे एक प्रोग्राम होता है अस्माउन नबी, उसमें भी आप इनको रोज़ाना अफ्तार के बाद देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर साजिदा सलीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से? और उन्हीं के साथ आज चूँकि हम बात कर रहे हैं वालिदैन के हुकूक़ पे, इसलिए आज हमने सोचा कि आज हम अपने प्रोग्राम में प्रोफेसर साजिदा साहिबा के साथ साथ उनकी साहबजादी को भी शामिल करें, ताकि थोड़ा सा वालिदैन के हुकूक़ और औलाद पे भी बात हो सके। तो हमारे साथ उनकी साहबजादी भी बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? क्या नाम है बेटा आपका? अनमोल। जी बेटा? अनमोल। अनमोल, अरे वाह, क्या बात है। किसने रखा था, मम्मा ने पापा ने? दोनों ने बड़ा यूनिक नाम है अनमोल। बिल्कुल, इसकी पैदाइशी कुछ ऐसी यूनिक सी है, तो अच्छा इसलिए हमने इसको अनमोल, हमारे लिए अनमोल है। सही बात है। नहीं, बच्चे वैसे औलाद तो माँ बाप के लिए अनमोल ही होती है। अच्छा आपा, आपकी तरफ आऊँगा। मुझे जो सबसे ज़्यादा जो आपकी पहचान है ना, नात तो है ही है, नात ख्वानी, सना ख्वानी, उसके अलावा जो आपके कॉलम्स आया करते थे, जो मैंने अपने घर में हमेशा देखा, या टीवी के बारे में जो कुछ जाना वो आपके कॉलम्स से जाना। तो उस वक्त कैसे, मतलब तालिब इल्मी के ज़माने में कॉलम्स लिखना? और एक्चुअली देखो, मैं कर रही थी ऑनर्स फर्स्ट ईयर में थी जर्नलिज्म में मैं, तो मेरी आदत है कुछ भी मैं करूं तो मैं उसकी पूरी डिटेल जानने की कोशिश करती हूं। तो जब हम अपने सिलेबस देख रहे थे हम, तो उसमें देखा कि बॉन्ड और मॉट, ये किताबें हमारे जैसे मार्केटिंग में फिलिप कॉटलर है, ये इस तरह की चीज़ें, तो बॉन्ड और मॉट और यूरोपियन और ब्रिटिश जर्नलिज्म की किताबें वो हम पढ़ रहे थे। अब का तो पता नहीं, अब तो काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकल हो गई और सिलेबस बहुत इम्प्रूव हो गया, एज़ पर आर मीडिया नेसेसिटीज़ हो गया हुआ है कि रेडियो भी है और सब चीज़ें। तो मैंने सोचा ये तो मुझे, इससे तो मुझे कुछ आएगा नहीं। तो उसी ज़माने में अखबार जहाँ में, अच्छा हमारे टीचर्स ऐसे थे, मतीनुर रहमान मुर्तज़ा और ज़करिया साजिद साहब, ये लोग ऐसे थे कि हम पढ़ते भी थे और वो हमें मजबूर भी करते थे कि हम फील्ड में भी जाएं। उसकी वजह कि वो सब्जेक्ट जर्नलिज्म, या जिसको अब आप मास कम्युनिकेशन कहते हैं, वो किताबों का सब्जेक्ट बहुत कम है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। एडवर्टाइजिंग के पेपर थे, मार्केट रिसर्च का पेपर था, न्यूज़पेपर जर्नलिज्म थी, फिर हमारे वक्त में टीवी जर्नलिज्म भी आ गया था। तो समझो मैं ऑनर्स फर्स्ट ईयर में जब ज्वाइन किया मैंने, तो मैं बहुत ही यानी ऐसा, मैं ऐसी स्टूडेंट थी, बुक वार्म टाइप की नहीं थी, पढ़ती ज़हीन थी, लेकिन जो बहुत केयर फ्री टाइप की, जैसे ना हर वक्त किताब में नहीं घुसे रहना, और वहाँ बैठ के हम अपने डिपार्टमेंट में गाने गाना और इस तरह की, अच्छा, मतलब शरारतें ज़्यादा करना और इस तरह की चीज़ें। तो हमेशा असाइनमेंट्स में मेरा बड़ा, इसलिए बताती हूँ, इस तरफ आना एक बड़ा वाक़ये से हुआ कि वो मेरा हमेशा ये था कि मैं अपनी रेपुटेशन को बहुत हमेशा मैंने अहमियत दी, और ये वजह है कि इंडस्ट्री में आज तक जितनी इज्जत तकरीम मुझे मिली हुई है, हर कोई आपस से नीचे कम बात नहीं करता, चाहे मीडिया इंडस्ट्री हो, चाहे मेरी मार्केटिंग के हो। और इस मामले में मैं अपने आप को इंतहाई दर्जे की खुश नसीब खातून समझती हूँ। तो उस वक्त मेरा ये था कि खेल इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें लगे पड़े हैं और इस तरह की चीज़ें, तो असाइनमेंट में देर हो गई। तो आई होप कि हम मेरे टीचर्स दोनों देख रहे हों, तो हमेशा असाइनमेंट में देर करती थी। तो हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे ज़करिया साजिद साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमारी ज़िंदगियाँ बनाने में उनका बड़ा हाथ है।
हमारे बहुत से स्टूडेंट्स का। तो मतीन साहब जो मेरे सर थे, वो हम उन दिनों दाखिलों का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो किसी इसमें होंगे वो, कभी मैंने गुस्से में देखा नहीं था ज़करिया साहब को। तो मैं जब अपना असाइनमेंट लेके गई, मतीन साहब कहने लगे चलो फिर जमा कर ले, तुम तो हस्बे आदत वही तुम्हारा है। तो मैं लेकर गई, तो जब अंदर दाखिल हुए साजिद साहब के कमरे में, तो वो शायद गुस्से में बैठे थे, क्या थे। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, खैरियत, ये कैसे नजर आ रही है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा, सर ने वही पुराना किस्सा लेट हो गए, असाइनमेंट ये सुनना था कि बस जैसे वो ऐसा बर्स्ट हुए। उन्होंने मुझे इतना बुरा भला कहा, उन्होंने कहा तुम बेकार वक्त ज़ाया कर रही हो, अम्मा अब्बा का पैसा ज़ाया कर रही हो, तुम तो शादी करो और घर में बैठो, पढ़ना तुम्हारा मकसद ही नहीं। और इतना उन्होंने गुस्सा किया मुझे कि मैंने ज़िंदगी में शायद वो वाहिद डांट खाई है पूरे अपने बचपन से लेके यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन में। तो मुझे उस डांट का अफसोस नहीं था, मुझे ये था कि शायद इन्होंने मुझे कोई गलत लड़की समझ ली है, और ये मेरे लिए बड़ी, हाँ बहुत मुझे तकलीफ था। तो 2-3 दिन के बाद बकरीद थी, वो सब रोते हुए गुजरी। उसके जब छुट्टियों से वापस आए तो मतीन सर ने पूछा काम करना है तुम्हें, मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा अखबार जहाँ में ट्रांसलेटर की एक जगह है। अब मैं सिंपल ऑनर्स फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी, मैंने कहा जी मैं जाऊँगी। तो निसार ज़ुबैरी साहब हमारे वहाँ पे होते थे, और मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझसे कुछ काम कराया, बहुत मुश्किल उन्होंने मुझे चीज़ दी, तो वो हो गया। तो मैं समझे एंटर हो गई मैं जर्नलिज्म में। अच्छा। उसके बाद में वहाँ रहते हुए मैंने फिर ये जो जंग भी उन दिनों काफ़ी रिशफलिंग हो रही थी, लेआउट वगैरह की, इसकी मीर साहब शकील साहब ने उसको टेक ओवर किया हुआ था और काफ़ी चेंजेस हो रही थी। तो फिर मैंने उसमें कॉलम लिखना शुरू किया। अब मुझे आता तो कुछ था नहीं, जर्नलिज्म में क्या आना था मुझे, तो मैंने अपना एक स्टाइल बनाया कि किस तरह तंजो मजाक का। अब वो खुदा का करना ये हुआ कि वो बस 2-3 कॉलम के बाद वो टॉक ऑफ द टाउन हो गया। तो बहुत जबरदस्त था, कॉल मुझे भी याद है हमारे जी। हमारे पास साथ कॉल भी ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जिया। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मिसेस मुख्तार। मिसेस मुख्तार, कैसी हैं मिसेस मुख्तार आप? अल्लाह शुक्र ठीक है, आप कैसी हैं जिया? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको खुशामदीद कहते हैं नेमत इफ्तार ट्रांसमिशन में, क्या कहेंगी? मैं खास आज इस काम के लिए किया है कि आज मेरे बेटे की 3 दिन हो गए, बहुत ज्यादा उसको मलेरिया वाले बुखार हो गए, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अच्छा। बस जो भी सुन रहा है आप लोग से भी दरख्वास्त है कि उसके लिए खास दुआ करवाइएगा आज आप। इंशाल्लाह बिल्कुल, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बिल्कुल, आप बिल्कुल। मैंने इकबाल साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह शुक्र, बस आपको बड़ा भाई मानते हैं इसलिए आपको फोन कर लेते हैं, याद कर बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल, जिस टाइम चाहे आप कर लिया करें। जाने जी, शुक्रिया बहुत बहुत। thank अल्लाह you. ताला आपके बेटे को सेहत दे। बिल्कुल। तो बस वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ। उसके बाद प्रॉपर जाहिर से पढ़ भी रही थी मैं, साथ साथ डेस्क पे भी मैंने काम किया, और तो मैं साथ साथ पढ़ती भी रही। फिर जब मैंने मास्टर्स कर लिया उसके बाद भी मैंने छोड़ा नहीं था, मैं मार्केटिंग पे चली गई थी, लेकिन मैं साथ साथ ये भी काम करती। 2000 तक तो मैं दोनों काम साथ साथ करती रही। कॉलम आपकी कब तक आते रहे? 2000 तक, सन 2000 तक आते रहे ना? 1978 से शुरू किए थे 2000 तक। अच्छा, हमें ब्रेक पे भी जाना है जी, हम जा रहे हैं। बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक पे इतनी मज़ेदार डिस्कशन चल रही है, अभी आगे और जानेंगे ताबिंदा लारी साहबा के बारे में। प्रोफेसर अभी हमारे साथ हैं, तो हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक पे आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।